नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त तपन चौधरी और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम जिस चीज़ का पिछले 15 दिन से इंतजार कर रहे थे, यानी कि आपका एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन, वो फाइनली कल एसएससी की वेबसाइट द्वारा कल जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके यहाँ पर एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात, ये जो आपकी एसएससी एमटीएस की जॉब है, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की एकमात्र ऐसी जॉब है जिसमें ना आपका मेंस होता है ना आपका इंटरव्यू। बस आपको एक पेपर क्वालिफाई करना है और मस्त गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई, यानी कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सबसे कम है। यहाँ पर आपको सिर्फ 10th पास मांगा गया है, यानी कि अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम किन किन बातों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसके अंदर हम बात करेंगे तो इसके अंदर यहाँ पर लगभग 1600 वैकेंसी निकल कर आ रही हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर जो आपकी सैलरी है वो भी बहुत मस्त रहने वाली है, यानी कि आपको यहाँ पर लगते ही 30 to 35,000 यानी कि 30 से 35,000 सैलरी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। जो आपकी वैकेंसी है, प्रॉपर कितनी वैकेंसी है, क्या आपके यहाँ पर एज लिमिट रहने वाली है, क्या आपका यहाँ पर एग्जाम का जो क्राइटेरिया है कि आपका एग्जाम किस प्रकार से होगा, और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इस एसएससी एमटीएस के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, क्या आपका सिलेबस रहेगा, और किस प्रकार से आपका पीईटी यानी कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो होगा, और कैसे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके अंदर आपका क्या क्या होगा, और इसके अंदर कितनी सीट्स हैं और किस बेस पे उन सीट्स के लिए कितने लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। और इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको सबसे मेन ये बताऊंगा कि इसके कि जो एमटीएस में आपका काम क्या होता है। यानी कि जो लोग, मतलब ऐसे काफ़ी लोग हैं जो लोग सोच रहे होंगे एमटीएस का मतलब है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि वो काम जिसके अंदर आपको पियोन या चपरासी का काम होता है, जैसे कि आपको किसी को पानी देना है, खाना देना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एमटीएस के अंदर जो काम होता है वो अलग काम है। तो क्या काम है इसके अंदर, क्या काम आपको करना पड़ता है जब आप एसएससी एमटीएस के अंदर सेलेक्ट हो जाते हो, तो इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे आगे। और इसके साथ साथ मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने के लिए क्या तरीका है, और फॉर्म भरते टाइम ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो ज़्यादातर बच्चे कर देते हैं जिनको आपको नहीं करना है। तो इस सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल सही तरीके से देखना है, आपको स्किप नहीं करना है, और आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आपको एसएससी एमटीएस के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता रहता हूँ, अलग अलग जॉब से रिलेटेड। आपके एसएससी हुई, आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब है या फिर आपके स्टेट जॉब, जितनी जॉब है, जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, सबके बारे में मतलब वीडियो बनाकर आपको बताता रहता हूँ। तो इसीलिए अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर बेल आइकन घंटी को दबाएं, ऑल पर टिक करें, जिससे कि आपको सारी जॉब्स किस जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें अगर आपको यहाँ पर इस नोटिफिकेशन की, तो देखिए ये है आपका यहाँ पर एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसको जारी किया है यहाँ पर आपके एसएससी ने, जिसके अंदर बात करें, देखिए आपके यहाँ पर डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो आपके ऑनलाइन अप्लाई करने का जो फॉर्म है, आप फॉर्म अप्लाई करने की तारीख है वो यहाँ पर आपकी 30 जून से लेकर 21 जुलाई तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। और फॉर्म भरने की जो लास्ट वो आपके यहाँ पर 21 जुलाई है। इसके साथ साथ और पेमेंट करने की लास्ट डेट आपकी यहाँ पर 24 जुलाई है। और अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो मिस्टेक को भी आप सही कर सकते हो। जो आपके करेक्शन की जो डेट है वो भी आपको यहाँ पर 26 से लेकर 28, यानी कि फॉर्म भरने के बाद जब आपके फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे, आपकी लास्ट डेट निकल जाएगी, उसके बाद में भी अगर मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है, तो इसके अंदर करेक्शन करने की जो पैनल है वो आपका यहाँ पर 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक खुलेगा। और आपका जो एग्ज़ाम है, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा एमटीएस का, वो आपका यहाँ पर सितंबर 2023 के अंदर होने वाला है। अब इस एमटीएस के नोटिफिकेशन को देखिए, कमाल की बात देखिए यहाँ पर यह है कि अगले साल चुनाव है, फिर भी यहाँ पर पता नहीं ये गवर्नमेंट क्या सोच रही है। आपके यहाँ पर देखिए फिर भी इसके अंदर सिर्फ 1400 के आसपास वैकेंसी बताई गई है। देखिए आपकी वैकेंसी यहाँ पर ये एमटीएस के अंदर जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर है 1198 अप्रॉक्स अनुमानित। और जो उसके अंदर हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन के अंदर है उसकी आपको यहाँ पर 360 वैकेंसी दिखाई गई है। हालांकि यहाँ पर जो वैकेंसी है अप्रॉक्स हैं, ये बढ़ाई जाएंगी, लेकिन कितनी बढ़ाई जाएंगी इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये वैकेंसी आपको कुछ तो बढ़ाई ही जाएंगी। दोस्तों, ये जो आपका एमटीएस का नोटिफिकेशन है, ये कमाल की बात यहाँ पर यह है कि ये आपका एक 1 डे एग्जाम है। इसका जो पैटर्न था वो लास्ट ईयर ही बदला गया था, और इसके अंदर आपको ना तो कोई मेंस देने की जरूरत है, ना यहाँ पर कोई इंटरव्यू होगा। आपको बस एक 1 डे एग्जाम देना है। अगर आप उसमें पास हो जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपके यहाँ पर जॉब कन्फर्म गवर्नमेंट के अंदर। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी सबसे कम है, इससे लो लेवल का एग्जाम यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर
नहीं होता है। ये है सबसे लो लेवल का सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम। जो फॉर्म भरने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी वो ये है कि आप यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट बी इधर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आप एक इंडिया के नागरिक होने चाहिए और आप इसमें पढ़ सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो आपके यहाँ पर 18 से 25 साल की गई है उन लोगों के लिए जो आपके MTS और हवलदार के लिए CBN डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है जिसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं। और जो आपकी दूसरी पोस्ट है वो है आपकी 18, दूसरी पोस्ट के लिए आपके यहाँ पर 18 से 27 साल की जो एज लिमिट रखी गई है। किन के लिए? जो आपके लिए हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं CBIC और आपके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फी पोस्ट एंड MTS, कुछ पोस्ट के लिए आपके 18-27 है। और इसके साथ साथ इसके अंदर आपका यहाँ पर अलग अलग जो कैटेगरी है SC ST OBC, हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु में छूट का प्रावधान भी है जो आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये तो है, इसलिए अब मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर किस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न है, किस प्रकार से क्या रहने वाला है, वो है आपके यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर बात करें यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो आपका जो ये एग्जाम है इसके अंदर आपका देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है और जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो आपका होगा, साफ साफ लिखा हुआ है ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, यानी कि सिर्फ हवलदार की पोस्ट के लिए आपका जो फिजिकल और मेडिकल है वो आपको सिर्फ हवलदार की पोस्ट के लिए ही होगा, क्योंकि इसके अंदर और सारी पोस्ट हैं उनके लिए आपका जो PET और PST वो नहीं होगा। आप तो बात करें अगर यहाँ पर आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है ऊपर सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो इसके अंदर देखिए आपका यहाँ पर जो ये एग्जाम है यहाँ पर 2 फेज में होगा। आपका पहला होगा सेशन 1 और दूसरा होगा सेशन 2। तो जो पहला सेशन है उसके अंदर आपका यहाँ पर 45 मिनट का होगा और सेकंड सेशन भी आपका 45 मिनट का ही होगा। तो पहले सेशन के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो वो है आपका यहाँ पर पहला देखिए न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी कि आपकी मैथ्स, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का होगा, जिस प्रकार से आपके यहाँ पर 60 मार्क्स का मैथ्स हो जाती है। उसके बाद आपकी आती है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि आपकी रीजनिंग जिसके अंदर आपके 20 क्वेश्चन होंगे वही 3-3 मार्क्स के, तो आपके यहाँ पर 60 मार्क्स हो जाते हैं। और जो आपका सेशन 2 है उसके अंदर आपकी एक है जनरल अवेयरनेस GK, जिसके अंदर आपके 25 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो आपके यहाँ पर 75 मार्क्स। और सेकंड जो सेशन 2 के अंदर सेकंड सब्जेक्ट है वो आपके यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि आपका जो इंग्लिश ग्रामर है उसका यहाँ पर आपका जो एग्जाम है होगा, उसके अंदर आपके 25 क्वेश्चन होंगे सेम, और 25 के अंदर आपके यहाँ पर 75 मार्क्स के होंगे, 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो 2 सेशन के अंदर होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे, यानी कि उसी दिन होगा। एंड बोथ द सेशंस विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्टेड, यानी कि आपको दोनों सेशन को करना कंपलसरी है। अगर आप एक नहीं देते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको दोनों देने पड़ेंगे। और जो कैंडिडेट है उनको 45 मिनट मिलेंगे पहले सेशन कंप्लीट करने के लिए, और उनको मिलेंगे 45 मिनट ही सेकंड सेशन को कंप्लीट करने के लिए। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन 1 सेशन 2 विल स्टार्ट, यानी कि आप जैसे ही सेशन 1 वाला एग्जाम दोगे उसको तुरंत बाद आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन पे सेकंड सेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको उन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं दिया जाएगा। और जो आपका एग्जाम है वो आपका यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में, उसके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके यहाँ पर MCQ आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। और इसके साथ साथ देखिए इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, देखिए जो आपका जो एग्जाम है वो आपका यहाँ पर देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, यानी कि आपका जो सेशन 1 है उसके अंदर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आपका जो आपकी देखिए जो है यहाँ पर ये मैथ और आपकी रीजनिंग, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग के अंदर तो आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ जो आपका सेशन 2 है जिसके अंदर आपकी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के अंदर आपके यहाँ पर अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपको यहाँ पर 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। और वही यहाँ पे अगले पॉइंट में बताया गया है कि आपके जो मार्क्स हैं वो अलग अलग शिफ्ट ये आपके मिलेंगे किसके आधार पर, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर, यानी कि इस प्रकार से आपका जो वो होता है नॉर्मलाइजेशन, आपकी शिफ्ट्स के जो अंदर नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपके मार्क्स को दिया जाएगा। और उसके बाद में जो आपका जो टेंटेटिव आंसर की, यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम की आंसर की है उसको आपके एग्ज़ाम होने के कुछ दिन बाद आपकी जो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर एडवाइस किया जाता है कि सेशन 2 के अंदर बिल्कुल भी तुक्के ना लगाएं, क्योंकि तुक्के लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे जो सिलेबस है उसके अंदर देखिए जो आपको ये मैथ का सिलेबस है इस प्रकार से लिखा हुआ है, SSC CGL के अंदर होता है सेम वही सिलेबस इसके अंदर दिया गया है, कोई ज़्यादा चेंज इसके अंदर है नहीं। और वही आपका सिलेबस रीजनिंग का है टोटल। इसके साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर आपकी क्या पूछी जाएगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड, तो ये आपकी GS का कोर्स है। और इसके साथ साथ आपका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो कॉम्प्रीहेंशन है इंग्लिश लैंग्वेज है उसका भी आपका ये कोर्स दिया गया है। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन CBIC एंड CBN। तो इसके अंदर आपका देखिए इस प्रकार से है, जो आपके मेल हैं
उनको वॉकिंग करवाई जाएगी कितनी, 1600 मीटर इन 15 मिनट से, यानी कि 15 मिनट में आपको 1600 मीटर वॉक करनी है। और जो ये मेल के लिए है और जो फीमेल है उनके लिए यहाँ पर है 1 किलोमीटर 20 मिनट, दोनों के लिए अलग अलग। और इसके साथ साथ जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके अंदर देखिए हाइट मांगी गई है। जो मेल है उनकी यहाँ पर 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट है वो यहाँ पर 81 सेंटीमीटर मेल के लिए ये है। और फीमेल की आपकी जो हाइट है 150 सेंटीमीटर है और वेट यहाँ पर 48 kg है। उसके साथ साथ इनके अंदर रिलैक्सेशन भी है अलग अलग इनके लिए, जैसे कि जो असमीज हैं, गोरखा हैं, इनके लिए यहाँ पर छूट का प्रावधान भी इसके अंदर है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो किस बेस पे तैयार होगी, यानी कि आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो किस प्रकार से है। तो वो आपका देखिए, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ MTS विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसके अंदर देखिए आपको बताया था मैंने वही ऊपर जो कि इसके अंदर आपका जो पहले तो आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसके अंदर आपका सेशन 1 सेशन 2 होगा और जिसके अंदर द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन सेशन 1 will be evaluated first and performance in session 2 would be evaluated only if a candidate qualifies in session 1। यानी कि आपका पहले तो सेशन 1 है वो चेक होगा, अगर आप उसके अंदर क्वालिफाई करते हो, उसको पास करते हो, तभी आपका सेकंड सेशन के चेक किया जाएगा। अगर आप फर्स्ट सेशन 1 के अंदर ही फेल हो जाते हो तो आप सेशन 2 चेक ही नहीं किया जाएगा। और जो रिक्रूटमेंट फॉर प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, CBE फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यानी कि जो आपका हवलदार की पोस्ट के लिए आपका जो एग्जामिनेशन है उसके साथ साथ आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। देखिए यहाँ पर जो हवलदार की पोस्ट है, हवलदार की पोस्ट के लिए पहले आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो क्लियर करना है, उसके बाद आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो क्लियर करना है और उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वो क्वालिफाई करना। और इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो 1:5, यानी कि यहाँ पर जितनी आपकी वैकेंसी है उसके 5 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए एक और मेन पॉइंट है कि अगर जो द कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई PET PST विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, हाउएवर इफ द कैंडिडेट इज ऑल्सो शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ MTS हिज कैंडिडेचर विल रिमेन वैलिड फॉर द पोस्ट ऑफ MTS। यानी कि देखिए अगर आपने CBT पास कर लिया, आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पास कर लिया, उसके बाद आपने जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसमें अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको सिर्फ हवलदार की पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल नहीं हो। हालांकि उसके बाद जो MTS के अंदर जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं अलग अलग, आप उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल हो, यानी कि आप उनके लिए अप्लाई उसके अंदर आप उनके लिए योग्य। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ MTS बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ CBE या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी सेशन 2 के अंदर परफॉर्मेंस के बेस पर बनाई जाएगी। यानी कि आपका जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट है उसके अंदर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना, जिससे कि आप सेकंड सेशन के अंदर पहुंच पाओ। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिए काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि MTS की जॉब है तो इसके अंदर आपको नौकरों वाला काम करना पड़ता होगा, चपरासी वाला, पियोन वाला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका यहाँ पर ना तो आपसे पानी मंगवाया जाएगा ना आपसे खाना मंगवाया जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका काम होता है जो फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको एक टेबल से दूसरे टेबल पर ले जाना, यानी कि आपको फाइल्स को इधर से उधर करना होगा। जो आपके ऑफिसर्स होते हैं जो आपको कुछ कुछ काम देते हैं, और आप ये मत समझिए कि अगर आप MTS के थ्रू जाते हैं तो आपको वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। देखिए जो बच्चे SSC CGL CHSL के थ्रू उसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर गए हैं तो आपको वहाँ पर अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि उनको भी पता है कि इसके कोई ज़्यादा मार्क्स का फ़र्क है नहीं, सेम तैयारी कर रहे थे आप, सेम ही मतलब सेम लेवल के लोगों को, तो आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट दी जाती है। आपका काम बस वही है फाइल्स को इधर से उधर ले जाना। तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि ये चपरासी का काम है या फिर नौकर का काम है, एक बहुत ही अच्छी जॉब है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो आपके जो अनऑथराइज काम है जैसे पानी देना, सफाई करना या फिर जो आपको खाना वाना देना है, उसके लिए तो प्राइवेट लोग हायर किए जाते हैं अलग से। तो ये वाला काम आपका बिल्कुल नहीं है, इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपको एक बहुत ही एक अच्छी इज्जत वाली, डिग्निटी वाली जॉब है आपके MTS। और इसके साथ साथ आपको कुछ और बात, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से भरा जाएगा। देखिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको ये वाला आएगा नहीं। अगर आप पहली बार आए हैं SSC बारे में तो आपको पहले वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके अंदर आप क्लिक कर देंगे साइन अप या लॉगिन। उसके अंदर देखिए आपको इस प्रकार से डिटेल्स हैं वो भर देनी है। डिटेल्स भरने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। इसके अंदर आप डिटेल्स हैं, आपका आधार कार्ड वगैरह, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी जो आपने एजुकेशन कहाँ से की है, 12th कहाँ से की है, 10th की है, कितने मार्क्स आए थे, कहाँ से, वो सब आपको उसके अंदर डाल देना है, आपकी ईमेल आईडी वगैरह। और उसके बाद में देखिए ये है आपको यहाँ पे इसको सबमिट करने के बाद आपका अगला पेज आएगा। इसके अंदर देखिए ये है आपको यहाँ पर देखिए मेन, जब आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेंगे फिर आपके सामने ये खुलेगा। इसके अंदर आपको अपना नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, काफ़ी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे, और जो ऑटोमेटिक नहीं आती है अंदर आपको
क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको जो मार्कशीट है, आपने कितने मार्क्स हैं, कितना रोल नंबर है, वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पर आपको डालना है। मतलब अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो आपकी जो एग्जाम सेंटर की चॉइस है, फर्स्ट चॉइस कौन सा शहर है, सेकंड चॉइस क्या है, थर्ड चॉइस क्या है, वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपका जो मीडियम फॉर एग्जामिनेशन है, कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश, हिंदी मीडियम से तो इंग्लिश, तो उसी के अंदर आपका एग्जाम होगा। हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। उसके बाद में आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा कि आपकी जो जॉब करना चाहते हो वो आप, उसके अंदर आपको स्टेट प्रेफरेंस देनी पड़ती है, यानी कि आपको आप सबसे पहले कौन से स्टेट को आप मतलब प्रेफरेंस लिस्ट भरनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको स्टेट्स के बारे में बताना है कि आपको यहाँ भरना है, वहाँ मतलब पहली चॉइस आपकी ये स्टेट है, सेकंड चॉइस आपकी ये वाली स्टेट है, वो आप भर देनी है। और इसके बाद जो सबसे मेन बात जिसकी वजह से बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, बच्चे इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, आपका जो फोटो है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से आपका फोटो के अंदर कोई भी ये कलरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई जूम इस प्रकार से ना हो, फोटो के अंदर कुछ इस प्रकार से आपने स्टाइलिंग ना करी हो, जैसे हेड लगा रखी है, कुछ वैसा कर रखा है, ट्रेलर में ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा फोटो अगर आपके उसके अंदर होगा तो आप फॉर्म है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपकी फोटो इस प्रकार से ना हो, इस प्रकार देखिए ये जिस प्रकार से दे रखी है आपकी फोटो, इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फोटो इस प्रकार से होती है तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इसकी वजह से उनका जो फॉर्म है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये थी आपकी यहाँ पर एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन को लेकर संपूर्ण जानकारी। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोग अपना रिव्यू जरूर दें, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। वीडियो में यहाँ तक तो ये थी आपकी बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट। ऐसी ही और बहुत सी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम और आपका दिन शुभ हो।